हिमांशी खुराना ने अपने रिश्ते में खुद को पूरी तरह खो दिया था? क्या उन्हें सच में धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया? और अब आसिम रियाज ने आखिर ऐसा क्या जवाब दिया है जिसने उनके पुराने रिश्ते को फिर से सुर्खियों में ला दिया? हाय, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। बिग बॉस 13 की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक रहे हिमांशी खुराना और आसिम रियाज एक बार फिर चर्चा में। कभी दोनों की केमिस्ट्री और प्यार ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां मटोरी, लेकिन अब सालों बाद उनके रिश्ते से जुड़े आरोप और जवाब एक नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। एक्चुअली रिसेंटली हिमांशी खुराना टीवी एक्टर पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में नजर आई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने पुराने रिश्ते और ब्रेकअप को लेकर कई बातें शेयर। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर आसिम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को उनके पुराने रिश्ते से जोड़कर देखा गया। हिमांशी ने दावा किया कि अपने पिछले रिलेशनशिप में वो खुद को खोती चली गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ते के दौरान उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया था और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने इस्लाम अपनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। हिमांशी के मुताबिक उस रिलेशनशिप का असर उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा। उन्होंने कहा उनका वजन बढ़ गया था, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ा और वो खुद को पहले जैसी नहीं महसूस करती। उनका कहना था कि एक समय के बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो रिश्ता उनके लिए सही नहीं था। लेकिन अब इन दावों पर आसिम रियाज ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आसिम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बिना किसी नाम लिए इन आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। आसिम ने लिखा कि धर्म जैसे सेंसिटिव मुद्दे को उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि किसी पुराने और पर्सनल रिलेशनशिप की बातें इस तरह सामने लाकर उनके खिलाफ हेट फैलाना गलत है। यही नहीं, आसिम ने हिमांशी के फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि वो खुद हिमांशी को फिटनेस की तरफ मोटिवेट करते थे और उनके अनुसार उनके मिलने के बाद ही हिमांशी ने अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। इसके अलावा हिमांशी ने पॉडकास्ट में अपने पुराने पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर भी कुछ बातें कही। इस पर आसिम ने पलटवार करते हुए कहा कि किसके पास ज्यादा और किसके पास कम पैसा है, इसका जवाब जरूरत पड़ने पर बैंक स्टेटमेंट से दिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पैसा किसी इंसान के कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकता। आसिम यही नहीं रुके, उन्होंने पॉडकास्ट करने वाले व्यक्ति पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। उनका कहना था कि सालों पुराने रिश्ते और पर्सनल लाइफ को सिर्फ गॉसिप के लिए दोबारा खंगालना उस इंसान के बारे में ज्यादा बताता है जिसके प्लेटफॉर्म पर ये बातें। आसिम ने अपने पोस्ट में हिमांशी द्वारा बताई गई कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स पर भी रिएक्शंस दिए और अपनी तरफ से उनकी वजह बताने की कोशिश की। हालांकि हेल्थ से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति की पर्सनल मेडिकल कंडीशन पर अंतरिम राय सिर्फ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स ही दे सकते हैं। फिलहाल आसिम रियाज के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग हिमांशी के रिएक्शंस और उनके एक्सपीरियंस, उनके दावों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग आसिम रियाज के पक्ष में भी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक पुराने रिश्ते की कड़वी यादें हैं या फिर दोनों के बीच ऐसी बातें हुई जिसे लेकर आज उनके अलग अलग वर्जन सामने आते रहते हैं। वही आसिम के जवाब के बाद अब तक हिमांशी खुराना और पारस छाबड़ा की तरफ से कोई नए रिएक्शन सामने नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मामला यहीं शांत हो जाता है या फिर इस कंट्रोवर्सी पर आगे भी कोई नया जवाब सामने आता है। आपको हिमांशी और आसिम के इस पूरे विवाद पर क्या लगता है? क्या पुराने रिश्तों की पर्सनल बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करनी चाहिए या फिर अपनी साइड रखने के लिए जवाब देना जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।